श्री राम। कार्तिक मास के छठे दिन आज हम सुनेंगे गणपति जी की कहानी। साथ में सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली तुलसा जी की कहानी। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोकों में आकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे आए। ऐसे में ऐसे किसी व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से यह काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश का चयन किया। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं, वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। ये सोचकर भगवान शिव गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने को सौंप दिया। गणेश जी ने इस काम को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी, उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता। गणेश जी ने काफ़ी देर तक चिंतन किया किस तरह सभी लोकों में जाकर आदरपूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया, यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने शिव जी का पूजन किया और सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुँच गए। सभी यज्ञ में नियमित समय पर पहुँच गए। इस तरह गणेश जी ने मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। अब सुनते हैं कार्तिक माह की तुलसी जी की कहानी। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थीं। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूँ सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने चला जाऊंगा। तुम यह बात बुढ़िया माई से कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने पर उसे उठाने के लिए ले जाने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए भगवान कहने लगे, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले, एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि इसकी अर्थी भी नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, वैसे ही सभी को मुक्त करना, सभी को प्रभु का वास देना। जय हो तुलसी मैया की।